नमस्कार। आज हमें उत्तर प्रदेश जनपद मथुरा के बिग गेट भवन पर हैं, जहां अंबेडकर भवन बना हुआ है और यहां पर प्रथम बहुजन पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। हमारे साथ में तमाम प्रवक्ता मौजूद हैं, तमाम डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। हमसे जानकारी करते हैं कि इस पुस्तकालय का शुभारंभ किसके माध्यम से किया गया है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम पंचम सिंह आज़ाद। आज जो बहुजन पुस्तकालय का शुभारंभ किया है, किसके माध्यम से किया गया है? जी, ये डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच एवं बहुजन समाज के सभी सम्मानित साथीगण, बुजुर्ग और पूरे समाज ने आज मिलजुल कर इस भव्य पुस्तकालय का आज यहाँ शुभारंभ किया है। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए कब से आपने मंशा बनाए रखी थी? पिछले 3 साल से हम इस कार्य के लिए कार्यरत थे। आज सभी के सहयोग से, समझ सरदारी के सहयोग से आज हम यहाँ पुस्तकालय और वाचनालय कार्यक्रम को प्रारंभ कर पाए। आखिर में ये पुस्तकालय की जैसे रणनीति क्या रहेगी, जैसे सुबह शाम खुलने का या समय सारणी किस तरह से प्रावधान रखा है आपने? देखिए, ये अभी विचाराधीन है, लेकिन अभी हम सुबह 9 से 12 और शाम को 4 से 7 बजे तक का पुस्तकालय खुलने का समय रखा गया है। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो शब्द बाबा साहब के थे हैं और अंततः रहेंगे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा। इस विचारधारा को लेते हुए हम इस पुस्तकालय का आज शुभारंभ कर रहे हैं कि किताबों के माध्यम से ही समाज में एक समानता ला सकते हैं, सामाजिकता ला सकते हैं और भाईचारा ला सकते हैं। किताबें ही ऐसा एक माध्यम है जिससे हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, जो कि आज हमें बाबा साहब ने संविधान के रूप में दिया है। धन्यवाद। मेरे साथ में थे डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बताया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे साथ में और भी प्रवक्ता मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जेपी भारती है। तो आज क्या कहना चाहते हैं? प्रथम पुस्तकालय की शुभारंभ किया गया। सर्वप्रथम मैं तो सबसे पहले तो जो हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सबको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य मथुरा में पहली बार किया है। और जो हमारा जो दलितों का साहित्य है, बहुजन समाज का साहित्य है, वो यहाँ पढ़ने का हमें शुभ अवसर मिलेगा। और मैं पुनः इनको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने भी हमारी बात को जन जन तक पहुँचाया। और यहाँ हम एक ऐसी व्यवस्था बनवाएंगे कि प्रत्येक जो पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ शास्त्र को पढ़ सके, पुस्तकों को भी पढ़ सके। उसका एक बैठ के एक मीटिंग सेटअप करके लोगों को हम ये किसी को यहाँ जिम्मेदारी सौंपेंगे कि वो यहाँ 24 घंटे रहे और जो पढ़ने वाले छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं, साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, वो बिल्कुल सुविधापूर्वक पढ़ सकें। तो इस पुस्तकालय में सर आप बताएंगे सर, इस पुस्तकालय में किस तरह की किताबें उपलब्ध हो सकेंगी? क्या नाम है सर आपका? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सज्जन क्रांति है और मैं खुद भी साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ये जो हमारे यहाँ पर आज पुस्तकालय का जो उद्घाटन हुआ है, प्रारंभ हुआ है, वह पुस्तकालय महात्मा ज्योतिराव फूले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है उसका नाम। और स्वाभाविक रूप से अगर बहुजन महापुरुषों के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पुस्तकालय में बहुजन साहित्य की भरमार है। ये जो पुस्तकालय है निश्चित रूप से बहुजन समाज को उसके भूले बिछड़े इतिहास से तो अवगत कराएगा ही, भविष्य में हमको किस तरीके से काम करना चाहिए उसके नीति निर्धारण भी करने में मददगार होगा। आज एक वैचारिक युद्ध भारत में खासकर चल रहा है, तो हमारा मानना ये है कि वैचारिक युद्ध अगर कहीं हमको जीतना है तो उसमें पुस्तकें आपका सबसे अच्छा हथियार हो सकती हैं, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से ही हम लोग अपने भूत भविष्य वर्तमान को समझ सकते हैं। और खासकर जो इतिहास होता है वो अतीत की चीज़ें होती हैं। अतीत में किस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किए, किस तरीके से हम लोग संघर्ष कर करके आज यहाँ तक आ पहुँचे और भविष्य में हमको क्या करना है, ये तीनों ही चीज़ पुस्तकें कर। और ये पुस्तकालय का काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक समाज का पुस्तकालय स्थापित होने का मतलब ये है कि आपने आने वाली कई पीढ़ियों को शिक्षित करने का और अपने इतिहास से रूबरू कराने का एक मार्ग खोल दिया है। ये बहुत विशाल काम है, जिसके लिए मैं समूची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक अधिकार मंच की टीम को धन्यवाद दूंगा और इस पुस्तकालय के संचालकों को, इसके अलावा जो इसकी देखरेख करेंगे
इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर अपना पूरा समय देंगे, उनको भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और अगर कोई आप यहाँ पर पुस्तकालय को लेकर अगर मैं कहूँ तो ये मथुरा में एक अनूठा काम है और पहला पुस्तकालय है बहुजन समाज का जो इतने बृहद पैमाने पर अपने अंदर पुस्तकों को समेटे हुए है। मैं समझता हूँ शुरुआत में हज़ारों की संख्या में पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं और आने वाले समय में उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और हम लोग अपने इतिहास को समझ पाएंगे इस पुस्तकालय में आके, ऐसा मेरा मानना है। एक बात यहाँ पर और कहना चाहूँगा, हम जैसे जो लोग हैं जो लेखकों की श्रेणी में आते हैं, इनको साहित्यकार और लेखक कहा जाता है, तो हमारा कहना यहाँ पर यह है कि साहित्यिक गुस्ताखियाँ जो होती हैं, जिनको हम कहते हैं कलम से की गई मक्कारियाँ, वो मक्कारियाँ बहुजन समाज के साथ बड़े पैमाने पर की गई। बहुत सारे किसी भी आप ग्रंथ को उठाकर देख लीजिए जो बहुजन समाज के लेखकों के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, उन ग्रंथों की बात कर रहा हूँ। उन ग्रंथों में तमाम प्रकार की मक्कारियाँ लिखी गई हैं। उनका जवाब देने के लिए हमको कलम थामनी पड़ेगी और अपने जो इतिहास जिसको तोड़ मड़ोड़ के गलत कर दिया गया है, उल्टा सीधा कर दिया है, उसको सही करने का काम करना पड़ेगा। और वो तब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक अपने इतिहास के विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये पुस्तकालय सही मायने में उस उद्देश्य भी मैं बड़ा गदगद हूँ, क्योंकि पुस्तकें मेरी महबूबा जैसी हैं। जैसे किसी व्यक्ति की महबूबा होती है उसी तरीके से मैं पुस्तकों को अपनी महबूबा, अब कोई कहेगा महबूबा ही क्यों मानते हैं, महबूबा इसलिए मानता हूँ कि महबूबा के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। आप लेखक भी हैं, कुछ हमारे दर्शकों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से कुछ सुनाए। मैं जो है काव्य बहुत कम लिखता हूँ मेरे मित्र, मैं अन्य तरह की शैलियों में लिखता हूँ, लेकिन आपने जो कहा है तो मैं एक दो लाइन ज़रूर कहूँगा। एक कहावत है, मेरे कौमी वीरों जे इज्जत संभालो, मेरे कौमी वीरों जे इज्जत संभालो, गई सो गई अब रही को बचा लो। तो जो रही बची इज्जत है हम उसको ना सिर्फ बचाकर बल्कि अपने गौरवमय इतिहास जो अतीत में दफन हो गया था उसको निकाल करके अपने लोगों के सामने ला रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि हमारा कितना स्वर्णिम इतिहास था और आने वाले समय की जो पीढ़ी है उस इतिहास को समझकर उस इज्जत में और चार चांद लगाने का काम करेगी, जैसे कि आज एक पुस्तकालय खोल करके कर दिया गया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम प्रवक्ताओं को जिन्होंने प्रथम पुस्तकालय में अपना अपना योगदान दिया। और मथुरा में ये प्रथम पुस्तकालय है जिनमें एक अजीब ही और खुशी की लहर देखने के लिए मिली। हमारे साथ कैमरामैन के साथ में आरपी सिंह, JNN हिंदी, उत्तर प्रदेश। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे